महाकाल साप्ताहिक राशिफल 15 जून से 21 जून। क्या कहते हैं आपके सितारे? आपको तो रहता है इस राशिफल का बहुत बेसब्री से इंतजार। शुरुआत करेंगे जी मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों कहीं ना कहीं ये सप्ताह मन में उथल पुथल चलेगी। माँ की सेहत को लेकर परेशानी रहेगी। कोई ऐसा जातक आपके आसपास घूमेगा जो आपके मन को अस्थिर कर देगा, कोई ऐसी बात बोलकर। आपको उससे बचना है। और दूसरी चीज, ये सप्ताह आपके घर पर धार्मिक कार्य होंगे और यहाँ आप धार्मिक अच्छी यात्रा पर जाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के संग एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे यात्रा के दौरान। और उसी के साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, बिजनेस में थोड़ी सी उथल पुथल आ सकती है। आपको बिजनेस के आइडियाज थोड़े से अगले हफ्ते पर लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपको मूड स्विंग्स देगा, आपका मन नहीं लगने देगा, आपके अंदर एक लेथार्जिकनेस क्रिएट होगी। और इसी के साथ अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के बीच थोड़ी बहुत अनसेटिस्फेक्शन, पॉजिटिवनेस आपको दिखनी शुरू होगी। अनचाहे झगड़े अपने पार्टनर के साथ, वो भी आपकी अपनी पॉजिटिवनेस के कारण। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद उस इल्यूजन में हैं। मंत्रोच्चारण के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। आप लोगों को क्या चाहिए, जैसे कि अब सूरज ने 3 नंबर में आपके आना है, आपके साहस के घर में, राइट। आपको क्या चाहिए कि आपको मंत्रोच्चारण गायत्री मंत्र का करना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर एक साहस क्रिएट होगा और यही साहस आपको हर कार्य करने में एक प्रबलता देगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं वृष राशि की, वृष राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा, पर छोटी सी भाई बहनों के साथ मतभेद से बचिएगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत वाइडेंट अपॉर्चुनिटीज, एक बिग डील्स आने का समय रहेगा। पर इन बिग डील्स के अंतर्गत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं आपके कोवर्कर्स उस बिग डील्स के अंदर कोई ऐसी चीजें ना क्रिएट कर दे, आपके डॉक्यूमेंट्स ना इधर उधर रख दे कि जब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आप दिखा ही ना पाए। डॉक्यूमेंट्स की मिसमैनेजमेंट पे आपको वर्क करना है, उनको असेंबल करके रखना है। अपनी सेहत का, अपने परिवार वालों की, अपनी जीवन साथी की तो खास तौर पर आपको सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। और इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत बेहतरीन, गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करें तो और अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज कहूंगी, बड़े बुजुर्गों या पैतृक संपत्ति में से आपको एक ऐसी धरोहर मिल सकती है जिसको आप ताउम्र संभालने की कोशिश करेंगे और संभाल भी लेंगे। और ये समय आपके लिए एक अच्छी शाबाशी का रहेगा। आप कोई ऐसा कार्य करके जाएंगे, सबकी तरफ से आपको वाह वाह मिलेगी। और दूसरी चीज है कि आपके लिए जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय तो व्यतीत होगा, पर उनके खान पान का आपको खुद ही स्वयं ही ध्यान देना पड़ेगा। उनके साथ लड़ाई झगड़ों से बचना पड़ेगा। अगर उपाय की बात करो तो उपाय के तौर पर 7 इलायचियां आपको विष्णु मंदिर हर इतवार को जाकर चढ़ा कर आनी है। तीसरी राशि है जी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, अगर मैं बात करूँ आपकी, ये सप्ताह काफी 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 बेहतरीन, क्योंकि सूरज का आपके लगन में आना, बुध का वहीं पे स्वराशि का बैठना आपके लिए अच्छा रह सकता है। आपके लिए दूसरे भाव में चंद्र का अपने स्वराशि में इस मिडिल ऑफ द वीक में आना, जहाँ पे उच्च का बृहस्पति शुक्र के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, और मंगल का स्वराशि की चौथी दृष्टि देना। देखिए युतियों का घमासान कैसे आपके अच्छे अच्छे घरों में चल रहा है ना, सारे धन भाव के घरों में, जहां जहां पैसे रुके हैं अब है जी समय आने का। वो खुद कॉल कर करके कहेंगे कि आपका पैसा तैयार है, ले जाइए। आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा, बिजनेस पर्पस के लिए अच्छा रहेगा। काम में डिलेज चल रहे थे, अब ये समय है डिलेज कम होने का। और दूसरी चीज, इसी के साथ साथ अगर बात करूं दोस्तों के साथ, दोस्तों के एक अच्छी गुड न्यूज मिलेगी, पर उनके साथ बैठे बैठाए एग्रेशन से, गुस्से से चीजें खराब हो सकती हैं, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। और दूसरी चीज है, इस सप्ताह आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लाल रंग की चीजों का परहेज करना है और लाल रंग के फूल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आने हैं। चाहे आप गुलाब के फूलों का हार हनुमान जी को चढ़ा कर आइए, आपके लिए काफी अच्छे योग बनाएगा इनकम सोर्सेस के। और अगली राशि है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, अगर मैं आपकी बात करूं, आपके लिए ये सप्ताह
काफी बेहतर, क्योंकि उच्च का बृहस्पति आपके लगन में, चंद्र जो आपकी कुंडली का है वो आपके सप्ताह के बीचों बीच 17-18 के करीब आपके लगन में आएगा। स्वराशि का चंद्र शुक्र भी आएगा, जो कि शुक्र आपके चौथे भाव और 11वें भाव का वाजीवा, ये संयोग आपके लिए काफी बेहतरीन, आपके लिए काफी अच्छी चीजें क्रिएट करेगा। ऊपर से मंगल का चौथी दृष्टि देना, सोने पे सुहागे जैसा काम, आपकी वाह वाह होगी, अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग मिलेंगे, काफी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, काफी चीजों में बेहतर होगा, दोस्तों के साथ बेहतर होगा, बिजनेस पे अच्छा होगा, बच्चों के साथ बहुत ही बेहतर होगा। पर दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत यहाँ आएगी जी सबके मेल मिलाप के चक्कर में खर्चे इतने ज्यादा हो जाएंगे, आपको बाद में रियलाइज होगा कि सबको कुछ करने में आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स खासतौर पे डिस्टर्ब हो गई। शेयर मार्केट में डील करते हैं तो रुक जाइएगा, ये सप्ताह शेयर मार्केट का तो है ही नहीं। अगर आप इस सप्ताह शेयर मार्केट में जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे अगर बात करूं तो आपको इस सप्ताह गणपति जी के मंदिर रोज 2 लड्डू चढ़ा कर आने हैं, उसमें से 1 लड्डू आप वहीं रहने देंगे मंदिर में, एक पंडित जी से प्रसाद की फॉर्म में लेकर खुद इनटेक करके आएंगे। और इसी के साथ साथ इस उपाय के बाद मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपको सरकारी ओहदे के लोगों के साथ नहीं बढ़ना है, नहीं कोई भी ऐसा काम करना है जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज डिस्टर्ब हो, नहीं तो ये चोरी आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आने वाले समय में क्रिएट कर सकती है। अगली राशि है जी हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं काफी अच्छा है। शुक्र आपका आया है 12वें में, वहां पर स्वराशि का चंद्र बृहस्पति उच्च का होकर आया है। आपकी दूसरी दुनिया के साथ आपका क्राउन चक्र एक्टिव होगा, आपकी दूसरी दुनिया के साथ आपके लिंक्स अच्छे होंगे। बुध और सूरज का आपके 11वें भाव में आना, यानी कि आपके पॉलिटिकल करियर वाले लोगों के लिए भी काफी अच्छा योग रहेगा, जिसके माध्यम से आप अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे सर्कल के साथ मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा योग क्रिएट कर सकते हैं। और ऊपर से मंगल आपके जो नवम भाव में बैठा है आपके लिए गुड लक क्रिएट करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं चंद्र जो आएगा इस सप्ताह 12वें भाव में वो थोड़े बहुत मूड स्विंग्स दे सकता है, उससे आपको डेफिनेटली बचना पड़ेगा। कोई ऐसी बात किसी की मन को ना लग जाए, ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पे कोई फीमेल की बात। बिजनेस के लेकर बात करूं तो बिजनेस के लिए ये समय आपके लिए कोई पैसा लिया दिया कहीं डुबो मत लीजिएगा। और शेयर मार्केट से आपको भी इस सप्ताह बचना है, कहीं ना कहीं आप बड़ी रकम लगाकर ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बृहस्पति जो जिसको हमेशा हम क्या कहते हैं, एक ऐसा प्लैनेट जो जिसको काफी सारी स्पेस चाहिए, है ना, तो वो वहां पर अब उचका हो गया है। हाँ, रिजल्ट देगा, बट साथ साथ हमें बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस भी डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। अब बात करें आप लोगों के लिए उपाय के लिए, उपाय के लिए बात करेंगे तो मैं यही आप लोगों के लिए उपाय कहूंगी कि आपको हर रोज रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना पड़ेगा, वहां पर प्रॉपर खुद सफाई झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। फिर देखिए आपके लिए कितने ही सकारात्मक रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में असंतुष्टि का माहौल चलता ही जा रहा है, जो कि आपके लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। आप करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है, और इसी चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं। अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये समय बेहतरीन, इनकम सोर्स का घर एक्टिव, आपके बिजनेस का घर एक्टिव, है ना, पर दिक्कत आएगी कहाँ पर? आपकी अपनी सेहत में। सेहत काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है आपको, कहीं ना कहीं अपनी सेहत वक्त का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। शुगर है, बीपी डायबिटीज वाले लोगों को भी थोड़ा सा संभल कर ही चलना पड़ेगा। हर चीज में चीज अच्छी है, बट सोशल सर्कल में उठने बैठने से कुछ लोग आपसे अब जलेंगे, जेल इंस्पेक्टर लोगों में क्रिएट होगा, आपको इस चीज से बचना है। रात की निद्रा टूटी टूटी से आ रही है, उसके लिए रोज रात को कांच के गिलास में पानी लीजिएगा, अपनी राइट साइड पे रखिएगा और सुबह उसको फ्लश आउट कर दीजिएगा, आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं और उपाय देना चाहूँ तो आपके लिए शनि मंदिर जाना बेहतरीन रहेगा इस सप्ताह। काले कपड़े ना पहनना, ये भी आप लोगों के लिए एक उपाय है। अगली राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय, बुध सूरज का नवम भाव में आना, शुक्र चंद्र बृहस्पति चंद्र अपना स्वराशि का भाग्या जी आपके दशम भाव में कार्य क्षेत्र में
कर्म के घर में, और वहां पर शुक्र आपका लगन का मालिक भी विराजमान है। यहीं पे बृहस्पति आपका उच्च का हो रहा है, जो कि तीसरे और छठे भाव का है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई अब ललकार कर तो देखे, अब आप उसकी ललकार भी सुनेंगे और उससे वे जीत कर भी दिखाएंगे। ये ललकार आपको कोई डर या कोई फोबिया नहीं देगी। काफी अरसे से आप थोड़ा बहुत डरे डरे से महसूस कर रहे थे, अब डर कम होगा, आपके आगे बढ़ने के रास्ते शुरू होंगे, ग्रोथ शुरू होगी, कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपके दोस्त आपको खुद अप्रोच करेंगे, मिलेंगे, और प्रभु कृपा से आपका उनके साथ मेल मिलाप आपको एक अच्छी ग्रोथ देकर जाएगा। बिजनेस पक्ष से अच्छा रहेगा। और अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में थोड़ी बहुत ऊंच नीच जो काफी अरसे से चल रही थी, अब आपके लिए समय है जी उसमें काफी अच्छी ग्रोथ पाने का और आगे बढ़ने का। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए उपाय के तौर पर आपको रोजाना सिंदूर हनुमान जी के मंदिर चढ़ा कर आना, एक माचिस की डिबिया के साथ। उसी के साथ हम अगली राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये सप्ताह आपको आपके लिए धार्मिक आयोजनों में जाना काफी अच्छा रहेगा। आपको इनविटेशन आएंगे, आप जाएंगे। और दूसरी चीज आपको इसी के साथ साथ ये भी कहूंगी, आप लोगों को भी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना है, और अपने मदर इन लॉ की सेहत का भी ध्यान रखना है, उनके लिए भी थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है। बिजनेस डिसीजंस आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सकते हैं, बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। और दूसरी चीज है पेट का खराब होना। आप सोच रहे थे अब तो ये कॉमन है, बट ये कॉमन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए। गले में हल्का सा दर्द रह सकता है, जिसके लिए चने की दाल आप केले के पेड़ पर वीरवार वाले दिन सप्ताह चढ़ा के आएंगे। और दूसरी चीज अपने बाहर जितना गाय को चारा आप बुधवार वाले दिन चढ़ा के आएंगे, आपके लिए चीजें काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगी। अगली राशि है जी धनु राशि के जातकों, अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए अपने लगन का मालिक ही अष्टम होना, कहीं ना कहीं आपके लिए ये सोचने वाली बात है। चंद्र का विवाह आना और छठे भाव के मालिक शुक्र का भी आना। सेहत का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। आपको मंगल पंचम से स्वराशि को होके दृष्टि दे रहा है, प्रोटेक्शन तो दे रहा है, पर उस प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत खुद भी अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत पर फोकस करिए। बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में तो नए इनकम सोर्सेज आएंगे, ग्रोथ आएगी, हर पक्ष से अच्छा रहेगा, भाग्य भी साथ देगा। और आपके लिए खास तौर पर इस समय ब्लैक और ब्लू बिल्कुल अवॉइडेबल है, यहाँ तक कि काले रंग का चश्मा, जैसे कितनी हीट हो रही, इतनी गर्मी हो रही है, काले चश्मे भी आपको नहीं लगाने हैं। और उसी के साथ साथ आपके लिए अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति का जो अष्टम में चला गया, कोशिश करिए पीला धागा या सोने की चेन अपने गले में धारण करके रखिए, या अपने राइट हैंड में पीला धागा जरूर अवश्य धारण करिए, जिससे आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। और माथे पर हल्दी तिलक या पीला चंदन अवश्य लगाइए, जिससे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई भी फिर दिक्कत नहीं आएगी। अष्टम से चंद्र बृहस्पति निकल जाएगा। अगली राशि है जी मकर राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए सप्ताह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहतर रहेगा। हाँ, इस एग्जाम्स के दौरान सेहत पक्ष से आपको दिक्कत आ सकती है, सेहत आपकी साथ नहीं देगी, पर अदरवाइज आपके लिए काफी अच्छा समय है। ग्रोथ का समय है, ब्रॉड वीजा अगर वेट कर रहे थे उसका भी समय है, वीजा आ जाएगा आपके लिए। हर तरफ से, बिजनेस की तरफ से, इनकम सोर्सेज की तरफ से माँ भी साथ देगी और बीबी का भी प्रॉपर साथ मिलेगा। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। और अगर जो लोग लव लाइफ में है वो अपनी लव लाइफ को मैरिज में लेकर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका परिवार सहमति दे दे, उन लोगों के लिए भी ये समय काफी बेहतरीन रहेगा। और अब आप लोगों के लिए उपाय की बात करूं तो जितना से ज्यादा इस सप्ताह आप लोग स्वीपिंग ऑब्जेक्ट्स धार्मिक जगहों पे रख सकते हैं, जाकर रख कर आइए। अगली राशि है जी कुंभ राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं अपने खान पान पे ध्यान रखिए, पेट खराब हो सकता है। दूसरी चीज, आप लोगों को इस सप्ताह काम करने को मन नहीं करेगा, लेथार्जिकनेस आएगी। आपके पिता के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, पर आपके लिए थोड़ा बहुत संघर्ष क्रिएट करेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी है, या कोई भी तरह के आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि बृहस्पति आ चुका है जी आपके छठे भाव में होने से आपकी जीत निश्चित हो जाएगी, क्योंकि उसने लगन को भी नवम दृष्टि देनी है। चीजें काफी अच्छी होंगी, ग्रोथ मिलेगी। और आप लोगों के लिए उपाय रहेगा केले का पेड़ सार्वजनिक जगह पर लगाना। अगली राशि और आखिरी राशि है जी
मीन राशि। मीन राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं बहुत से प्रभाव लग रहा है, परेशानी वाला लग रहा है। पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अब जैसे जैसे सूरज आपके चौथे भाव में आया है, आपको दिक्कत तो आएगी पर ग्रोथ देगी। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ रहा, ध्यान देना पड़ेगा। हार्ट का ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, प्रॉपर्टी पक्ष से बात करें तो प्रॉपर्टी के अंदर आपको कहीं ना कहीं उथल पुथल देखने को मिल सकती है। हो सकता है रेट क्या हो, मिले क्या, या तो रुक जाइए अभी 1 महीना, जब तक सूरज आपके चौथे भाव में पंचम में आएंगे तब भी नहीं करना, छठे में आएंगे तब उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना शुरू करिएगा। बिजनेस पक्ष से आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर जो लोग वेट कर रहे थे कि हमारे लिए प्रमोशंस आए या ट्रांसफर्स आए, उनके लिए भी माइग्रेशन का समय अच्छा है, हर तरफ से अच्छा है। पर ध्यान रखना है तब भी आपका कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस मार के शिफ्टे हुआ पड़ा है, सेहत का ध्यान रखिए। हाई बीपी या कोई भी ऐसी चीज, गले में छाले पड़ने या कुछ भी ऐसा ना हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर मैं यही कहूंगी, हनुमान जी को जय श्री राम का झंडा चढ़ाना आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। ये था जी हमारा 15 से 21 तक का राशिफल। बाकी वीडियोस देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।